कोई भी और जीवित नहीं बचा था। परिवार के लोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई उस भयानक दावतहाल की दुर्घटना के बाद वहां पहुंचे। वे मलबे में अपने प्रियजनों के कोई निशान ढूंढ रहे थे, जैसे अंगूठी, सैंडल या कोई भी चीज जिससे वे पहचान सके कि उनका अपना कौन था, ताकि उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सके। कुछ ही मिनट पहले यूनानी कवि साइमोनाइड्स ऑफ सीओएस वहां खड़े होकर एक कविता सुना रहे थे। यह कविता थेसाली के एक अमीर आदमी स्कोपास के सम्मान में थी। जैसे ही साइमोनाइड्स अपनी जगह बैठने लगे, एक संदेशवाहक ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा कि बाहर 2 घुड़सवार युवक उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। साइमोनाइड्स उठे और बाहर की ओर चल दिए। जैसे ही वे दरवाजे की चौखट पार करके बाहर निकले, उसी क्षण दावतहाल की छत जोरदार धमाके के साथ गिर गई। संगमरमर के टुकड़े और धूल चारों तरफ फैल गए। कुछ क्षण पहले जो जगह हंसीमजाक और शोर से भरी थी, अब वहां सिर्फ धुआं और सन्नाटा था। चारों ओर मलबा और दबे हुए शरीर दिखाई दे रहे थे। बचाव दल के लोग तुरंत मलबा हटाने लगे, लेकिन जो शव निकाले गए वे इतने बुरी तरह कुचले हुए थे कि पहचानना मुश्किल था। किसी को यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि अंदर कौन कौन था। एक दुखद घटना और भी दुखद बन गई। तभी एक अद्भुत बात हुई, जिसने हमेशा के लिए यह बदल दिया कि लोग अपनी याददाश्त को कैसे समझते हैं। साइमोनाइड्स ने अपने आसपास के शोर और अफरा तफरी से ध्यान हटाया और अपने मन में समय को पीछे ले गए। उन्होंने अपने दिमाग में देखा कि मलबे के पत्थर फिर से खंभे बन रहे हैं। टूटे हुए टुकड़े फिर से अपनी जगह जुड़ रहे हैं। बिखरे हुए बर्तन फिर से कटोरों में बदल रहे हैं। लकड़ी के टुकड़े फिर से मेज बन गए। उन्होंने दावत में बैठे हर मेहमान को अपनी जगह पर देखा, जैसे सब कुछ सामान्य हो। उन्होंने देखा कि स्कोपास मेज के सिरहाने बैठकर हंस रहे हैं। एक और कवि रोटी के टुकड़े से प्लेट में बचा खाना खा रहा है। एक अमीर आदमी मुस्कुरा रहा है। उन्होंने खिड़की की ओर देखा और उन संदेशवाहकों को आते हुए देखा, जैसे वे कोई जरूरी खबर देने वाले हों। फिर साइमोनाइड्स ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने रोतेबिलखते रिश्तेदारों का हाथ पकड़ा और मलबे के बीच सावधानी से चलते हुए उन्हें ठीक उसी जगह ले गए जहां उनके अपने लोग दावत में बैठे था। कोई भी और जीवित नहीं बचा था। परिवार के लोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई उस भयानक दावतहाल की दुर्घटना के बाद वहां पहुंचे। वे मलबे में अपने प्रियजनों के कोई निशान ढूंढ रहे थे, जैसे अंगूठी, सैंडल या कोई भी चीज जिससे वे पहचान सके कि उनका अपना कौन था, ताकि उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सके। कुछ ही मिनट पहले यूनानी कवि साइमोनाइड्स ऑफ सीओएस वहां खड़े होकर एक कविता सुना रहे थे। यह कविता थेसाली के एक अमीर आदमी स्कोपास के सम्मान में थी। जैसे ही साइमोनाइड्स अपनी जगह बैठने लगे, एक संदेशवाहक ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा कि बाहर 2 घुड़सवार युवक उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। साइमोनाइड्स उठे और बाहर की ओर चल दिए। जैसे ही वे दरवाजे की चौखट पार करके बाहर निकले, उसी क्षण दावतहाल की छत जोरदार धमाके के साथ गिर गई। संगमरमर के टुकड़े और धूल चारों तरफ फैल गए। कुछ क्षण पहले जो जगह हंसीमजाक और शोर से भरी थी, अब वहां सिर्फ धुआं और सन्नाटा था। चारों ओर मलबा और दबे हुए शरीर दिखाई दे रहे थे। बचाव दल के लोग तुरंत मलबा हटाने लगे, लेकिन जो शव निकाले गए वे इतने बुरी तरह कुचले हुए थे कि पहचानना मुश्किल था। किसी को यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि अंदर कौन कौन था। एक दुखद घटना और भी दुखद बन गई। तभी एक अद्भुत बात हुई, जिसने हमेशा के लिए यह बदल दिया कि लोग अपनी याददाश्त को कैसे समझते हैं।
साइमोनाइड्स ने अपने आसपास के शोर और अफरा तफरी से ध्यान हटाया और अपने मन में समय को पीछे ले गए। उन्होंने अपने दिमाग में देखा कि मलबे के पत्थर फिर से खंभे बन रहे हैं, टूटे हुए टुकड़े फिर से अपनी जगह जुड़ रहे हैं, बिखरे हुए बर्तन फिर से कटोरों में बदल रहे हैं, लकड़ी के टुकड़े फिर से मेज बन गए। उन्होंने दावत में बैठे हर मेहमान को अपनी जगह पर देखा, जैसे सब कुछ सामान्य हो। उन्होंने देखा कि स्कोपास मेज के सिरहाने बैठकर हंस रहे हैं। एक और कवि रोटी के टुकड़े से प्लेट में बचा खाना खा रहा है। एक अमीर आदमी मुस्कुरा रहा है। उन्होंने खिड़की की ओर देखा और उन संदेशवाहकों को आते हुए देखा, जैसे वे कोई जरूरी खबर देने वाले हों। फिर साइमोनाइड्स ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने रोतेबिलखते रिश्तेदारों का हाथ पकड़ा और मलबे के बीच सावधानी से चलते हुए उन्हें ठीक उसी जगह ले गए जहां उनके अपने लोग दावत में बैठे था। कोई भी और जीवित नहीं बचा था। परिवार के लोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई उस भयानक दावतहाल की दुर्घटना के बाद वहां पहुंचे। वे मलबे में अपने प्रियजनों के कोई निशान ढूंढ रहे थे, जैसे अंगूठी, सैंडल या कोई भी चीज जिससे वे पहचान सके कि उनका अपना कौन था, ताकि उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सके। कुछ ही मिनट पहले यूनानी कवि साइमोनाइड्स ऑफ सीओएस वहां खड़े होकर एक कविता सुना रहे थे। यह कविता थेसाली के एक अमीर आदमी स्कोपास के सम्मान में थी। जैसे ही साइमोनाइड्स अपनी जगह बैठने लगे, एक संदेशवाहक ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा कि बाहर 2 घुड़सवार युवक उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। साइमोनाइड्स उठे और बाहर की ओर चल दिए। जैसे ही वे दरवाजे की चौखट पार करके बाहर निकले, उसी क्षण दावतहाल की छत जोरदार धमाके के साथ गिर गई। संगमरमर के टुकड़े और धूल चारों तरफ फैल गए। कुछ क्षण पहले जो जगह हंसीमजाक और शोर से भरी थी, अब वहां सिर्फ धुआं और सन्नाटा था। चारों ओर मलबा और दबे हुए शरीर दिखाई दे रहे थे। बचाव दल के लोग तुरंत मलबा हटाने लगे, लेकिन जो शव निकाले गए वे इतने बुरी तरह कुचले हुए थे कि पहचानना मुश्किल था। किसी को यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि अंदर कौन कौन था। एक दुखद घटना और भी दुखद बन गई। तभी एक अद्भुत बात हुई, जिसने हमेशा के लिए यह बदल दिया कि लोग अपनी याददाश्त को कैसे समझते हैं। साइमोनाइड्स ने अपने आसपास के शोर और अफरा तफरी से ध्यान हटाया और अपने मन में समय को पीछे ले गए। उन्होंने अपने दिमाग में देखा कि मलबे के पत्थर फिर से खंभे बन रहे हैं, टूटे हुए टुकड़े फिर से अपनी जगह जुड़ रहे हैं, बिखरे हुए बर्तन फिर से कटोरों में बदल रहे हैं, लकड़ी के टुकड़े फिर से मेज बन गए। उन्होंने दावत में बैठे हर मेहमान को अपनी जगह पर देखा, जैसे सब कुछ सामान्य हो। उन्होंने देखा कि स्कोपास मेज के सिरहाने बैठकर हंस रहे हैं। एक और कवि रोटी के टुकड़े से प्लेट में बचा खाना खा रहा है। एक अमीर आदमी मुस्कुरा रहा है। उन्होंने खिड़की की ओर देखा और उन संदेशवाहकों को आते हुए देखा, जैसे वे कोई जरूरी खबर देने वाले हों। फिर साइमोनाइड्स ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने रोतेबिलखते रिश्तेदारों का हाथ पकड़ा और मलबे के बीच सावधानी से चलते हुए उन्हें ठीक उसी जगह ले गए जहां उनके अपने लोग दावत में बैठे था। रिश्तेदारों का हाथ पकड़ा और मलबे के बीच सावधानी से चलते हुए उन्हें ठीक उसी जगह ले गए जहां उनके अपने लोग दावत में बैठे थे। इस तरह हर व्यक्ति की पहचान हो पाई। कहानी के अनुसार उसी पल याददाश्त की कला, मेमोरी आर्ट, का जन्म हुआ।